हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा और हमारे बिहारी जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी। एंड ऑफ कोर्स बरसेगी क्यों नहीं, बिहारी जी हमसे इतना प्रेम जो करते हैं तो कृपा तो बरसाएंगे ही ना। और इसी के साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। एंड लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। और हाँ, एक बात और, पता है बिहारी जी साथ ही हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक कथा सुनिएगा। ध्यानपूर्वक जो मैं बातें बताऊं वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि बिहारी जी तो हमारे साथ ही है ना। वो भी तो देख रहे हैं ना अपने भक्तों को कि कौन ध्यानपूर्वक सुनता है और कौन ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है। यदि जो ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा तो बिहारी जी तो नाराज़ हो जाएंगे ना। तो हमको क्या करना है, हमारी भगवत कथा, भगवत गीता और भी जो मैं अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना है और अपनी लाइफ में आगे उन्हें फॉलो भी करना है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा। प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा और राधे राधे। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। मैंने उस दिन बीच में ही अध्याय आधा छोड़ दिया था क्योंकि अध्याय थोड़ा सा लंबा था, दैट्स वाई। अभी आज मैं उसे कंप्लीट करूँगी। ठीक है, पहले मैं प्रार्थना कर लेती हूँ। चलिए शुरू करते हैं, प्रार्थना शुरू करते हैं पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उस दिन मैंने बताया था कि किस प्रकार से अर्जुन कृष्ण भगवान के बारे में बता रहे थे कि कृष्ण भगवान अब अपने लोक पधार चुके हैं, अपने लोक जा चुके हैं। तो वो किस प्रकार से ये सारी बातें युधिष्ठिर को बता रहे थे। अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से, उनको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रियों वीरों के रथों से शोभायमान थी। उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाह्लिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुज दंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार में मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आपतक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। पता है, श्री कृष्ण भगवान ऐसे हैं जो अपने भक्तों के लिए सारथी तक भी बन सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इससे मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो अपने भक्तों के लिए।
सारथी भी बन सकते हैं और अपने भक्त के छोटे छोटे नखरे उठा सकते हैं। अपने भक्त के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी वो करने से नहीं चूकते हैं। बड़ी से बड़ी चीज़ें तो एक फिर भी ये है कि हाँ चलो बड़ी बात थी इसलिए भगवान जी ने साथ दिया। वो छोटी से छोटी बातों में भी अपने भक्त का पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। लेकिन हाँ, भक्त वही बनते हैं उनके जो पूर्ण रूप से निश्चल होते हैं, निष्पाप होते हैं। कुछ थोड़ा बहुत अंश रह भी जाता है तो भगवान जी धीरे धीरे सब क्लीन कर देते हैं, डोंट वरी। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आपतक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को सारथी तक बना डाला था। ये बात वो बात है, आह जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने और तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नी को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजलोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए हैं। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और उस सर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। देखिए, एक बात तो सच है, अगर हम कृष्ण की भक्ति हम नहीं चुनते, देखो मैं फिर बोलती हूँ, हम नहीं चुनते भगवान जी को, भगवान जी हमें चुनते हैं। वो अपने भक्तों को चुन चुन के कि हाँ अब इसका नंबर है, मुझे अब इसे भक्त बनाना है, तो वो उसे उस हद तक अपने साथ लेते हैं। सच मानिए, नहीं तो अगर हमारे साथ हमारे भगवान श्री कृष्ण नहीं है ना, हम कुछ भी नहीं है उनके बिना। ये बात तो मैं भगवत गीता हाथ में रखकर कह सकती हूँ कि हम हमारे कृष्णा जी के बिना कुछ नहीं है। हमारे कृष्णा जी हमारे साथ होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर पता नहीं क्या बस गया है कि और जो कृष्णा जी, राधे कृष्णा जी हमारे साथ नहीं होते, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है बस सब निरर्थक है, सब निरर्थक है। देखिए, खुद अर्जुन इस बात को कह रहे हैं यहाँ पे कि जो गांडीव ऐसा था कि उसके रहते गांडीव से उन्होंने कितने सारे मतलब युद्ध वगैरह सब जीते, लेकिन आज वो गांडीव निरर्थक हो गया। क्यों निरर्थक हो गया? क्योंकि कृष्ण भगवान अब उनका साथ नहीं रहा हमारे। लेकिन जितने भी कृष्ण भक्त हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप आशा ना हारिए, क्योंकि कृष्ण भगवान भले ही धरा पे हमारे सामने हमें प्रतीत नहीं होते कि हमारे सम्मुख नहीं है, लेकिन सत्य ये है कि वो हर पल हर क्षण एक प्रतिक्षण वो हमारे साथ ही रहते हैं। वो कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाते। अब जब कृष्ण भगवान ने चुना है तो हमें हिम्मत ही क्यों हारनी है। अब तो वो लक्ष्य भेदना है जिस लक्ष्य को हम भेदने के लिए धरती पर आए हैं, वो लक्ष्य हमें भेदना है। जब पता है कि हमें कृष्णा चाहिए तो हम ऐसे ही क्यों छोड़ देंगे कृष्णा जी हमें, या कृष्णा जी हमें क्यों छोड़ देंगे? नहीं, ना हम कृष्णा जी को छोड़ सकते हैं अब, ना ही कृष्णा जी हमें छोड़ सकते हैं। सत्य तो यही है कि कृष्णा जी भी अब हमें, राधे कृष्णा जी भी अब हमें छोड़ नहीं सकते। अब हम भी उनके प्राणों में हैं,
हमें भी वो उतना ही चाहते हैं जितना कि हम उन्हें चाहते हैं, तभी तो उन्होंने हमें बुलाया, तभी तो उन्होंने हमसे बातें की हैं। सत्य तो यही है ना कि वो भी अब हमें चाहते हैं, तो हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है? हार क्यों माननी है? क्यों हम हार मान जाएं कि हाँ नहीं, अब हमारे घर में कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। देखो, पहली बात तो कोई सपोर्ट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक बार मन में साध लिया कि करना है, चाहिए, यही चाहिए, करना ही है, तो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक नहीं रुकना है, नहीं झुकना है। उसके लिए फिर चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, कोई भी आपको साम दाम दंड भेद अपनाइए। साम दाम दंड भेद, हमें कृष्णा चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। इसमें कोई भी और बीच में बाधा नहीं हो सकता। यदि कोई बाधा है तो हम नहीं, हमारे कृष्णा जी, हमारे राधे कृष्णा जी उसे क्रॉस करवाएंगे। यदि बीच में कुछ बाधा है तो ये बैठे हैं ना, इनके रहते हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरेंडर कर दो, प्रॉपर सरेंडर। समझ लो कि अब सरेंडर कर दिया तो अब किस बात का डर है यहाँ पे। आप टोटली सरेंडर कर दीजिए। जिस वक्त आप टोटली सरेंडर कर देंगे ना, उस वक्त आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कृष्णा जी हमारी टेंशन स्वयं लेंगे, राधे कृष्णा जी हमारी टेंशन स्वयं से लेंगे। हमें फिर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिहारी जी को बोलो, आप राधे कृष्णा जी को बोलो कि हे राधे कृष्णा जी, मुझे नहीं पता कैसे परिस्थितियां मेरे अनुरूप होंगी, कैसे परिस्थितियों के अंतर्गत सारी चीजें मेरे लिए उपस्थित हो सकेंगी, वो आपको करना है। मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे आपकी भक्ति करनी है, और वो भक्ति किस प्रकार से करनी है ये भी आप बताओगे। भक्ति में किस प्रकार से आगे बढ़ना है ये भी आप बताओगे। पूरा टोटली सरेंडर कर दो। जिस वक्त आप सरेंडर कर दोगे उस वक्त हमारे रथ के सारथी हमारे कृष्ण बनते हैं, हमारे राधे कृष्णा बनते हैं। जिस वक्त हम टोटली सरेंडर कर देते हैं उस वक्त हमारे रथ के सारथी हमारे राधे कृष्णा बनते हैं। और निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं। रोना है तो केवल कृष्ण विरह में रोइए कि हाँ हमें कृष्णा चाहिए, अदरवाइज कोई रोना धोना नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी और के लिए हम क्यों रोएं, हम तो केवल अपने कृष्णा के लिए रोएंगे। और जो कृष्ण प्रेम में रो रहा है उससे ज़्यादा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। जो कृष्ण प्रेम में रोता है उससे ज़्यादा भाग्यशाली इस पूरे समस्त संसार में, समस्त ब्रह्मांड में कोई नहीं है। वो सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है जो राधे कृष्णा जी के प्रेम के लिए रो रहा है, जो बिहारी जी के प्रेम के लिए रो रहा है, जो हमारे भगवत प्राप्ति के प्रेम के लिए रो रहा है। उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। उसके लिए गालियाँ भी खानी पड़े ना, आप अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझो कि आपको भगवत प्रेम के लिए गालियाँ पड़ रही हैं ना, आप अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझो। अगर आपको भगवत प्रेम के लिए लोग उल्टा सीधा खूब खरी खोटी सुना रहे हैं, आप अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझो कि मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे ईश्वर के लिए गालियाँ सुननी पड़ रही हैं। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे राधे कृष्णा जी के लिए, मुझे मेरे कृष्णा जी के लिए, मुझे मेरे बिहारी जी के लिए गालियाँ सुननी हो रही हैं। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। आप अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझो। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है ना, तो आप अपने आप को परम 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 सौभाग्यशाली समझो। इससे ऊपर कुछ नहीं है। सब चीज़ें धरी की धरी हैं, सब चीज़ें मिट्टी की मिट्टी हैं, कुछ परमानेंट नहीं है, कुछ भी चीज़। सब चीज़ एक ना एक दिन खत्म होती है, लेकिन क्या खत्म नहीं होता? हमारे श्री कृष्ण भगवान का हमारे प्रति और हमारा उनके प्रति वो प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा, अनंत कालों तक नहीं समाप्त होगा। वो भक्ति, ईश्वर वो भक्ति हमें दीजिए, अनंत कालों तक के लिए दीजिए। वो भक्ति दीजिए हमें, जो भक्ति आपने हमारे लिए हमारी बनाई है ना, वो भक्ति आप हमें दीजिए, अनंत अनंत कालों तक के लिए दीजिए। और मैं कहती हूँ एक ही जन्म, अगर आप हजारों हमें जन्म भी देना, तो पहली और आखिरी शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको हमारे साथ आना होगा इस धरती पर। हमें प्रभु को ये नहीं कहना कि आप हमें बुला लीजिए, आप हमें बुला लीजिए, ना 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 ना, नहीं कहना। भेजा है ना उन्होंने धरती पे, भेज दिया ना उन्होंने। अब इसके बाद आपको भी आना होगा धरती पे। ऐसा मेरा प्रण है कि आपको भी धरती पर आना होगा। ऐसा हमें प्रण लेना होगा। हम अपनी एक ऐसी
पूरी टीम बनाएंगे। कैसी टीम? ऐसी टीम होगी, ऐसी एक पूरी की पूरी टीम होगी जिसमें केवल कृष्ण भगवान के भक्त होंगे, जिसमें केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं होंगी और भगवान को धरती पर लाने की पूरी हमारी योजनाएं होंगी। तो मिल जाओ मेरे साथ, डट जाओ मेरे साथ, और जब तक हम ईश्वर को वापस धरती पर ना ले आए तब तक हम नहीं रुकेंगे। ऐसा प्रण कर लो। ईश्वर भी धरती पर आएंगे। कब तक नहीं आएंगे? आएंगे, उनको आना पड़ेगा, क्योंकि हम उनसे इतना प्रेम जो करते हैं, तो वो क्यों नहीं आएंगे हमारे लिए इस धरती पर? क्यों नहीं वो हमारा प्रेम स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं वो हमसे प्यार करेंगे जब हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं? हमारा भी प्रेम उनके लिए एक समुद्र से भी ज़्यादा विशाल है, तो फिर वो हमारा प्रेम क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? अवश्य ही उन्हें हमारा प्रेम स्वीकार करना होगा और स्वयं से धरती पर आना होगा। हम ये नहीं कहेंगे हमें ले चलो, हमें ले चलो। जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाने के लिए भी आपको धरती पे आना होगा, आपको इस धरती पर आना होगा। ऐसा प्रण करो मेरे साथ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर अर्जुन किस प्रकार से कृष्ण प्रेम में, कृष्ण विराम में पागल हो गए हैं, किस प्रकार से वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो एक एक व्यथा अपनी समझा रहे हैं, एक एक बात अपनी समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं यहाँ, राजन आपने द्वारिकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शाप वश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए। हुआ क्या था, जब गांधारी जी ने श्राप दे दिया था, तो उसके बाद हमारे कृष्ण भगवान ने तो अब फलीभूत तो करना था उस श्राप को। तो बाद में आकर के हाल ये हो गया था कि यादव आपस में ही लड़ना शुरू हो गए थे, एक दूसरे से यादव आपस में ही लड़ने लगे और बाद में सब कुछ वहीं समाप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान तो वापस अपने धाम लौट चुके थे। और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मार पीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को और बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे मेरे चित्त का हरण कर लेती हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग से उनके हृदय को मथ कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसके काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। विशोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। अब इसके बाद जो युधिष्ठिर और पांचों भाई सारे के सारे और द्रौपदी सहित ये सभी लोग स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान
थे। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उस दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम का। यहाँ पर क्या हुआ है, अब जो युधिष्ठिर आदि हैं ये सब लोग तो चले गए स्वर्ग के लिए और भगवान भी जा चुके थे अपने धाम। अब इसके बाद कलयुग ने एंट्री कर ली अपनी। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा ना रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर लिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में और मन को प्राणों में, प्राणों को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। इसी प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। अब जब उन्होंने इतना सब कर लिया तो तब उन्हें ये प्रतीति समझ में आ गई कि ये सब कुछ, जो कुछ भी अब तक हुआ है, उनके जन्म से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी चला, वो सब कुछ केवल और केवल एक नाटक का ही, एक लीला का ही हिस्सा था। जो लीला आज, जिस लीला को वो आज छोड़ करके अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब कृष्ण भगवान अपने धाम जा चुके हैं तो जो उनके साथ के जो देवता वगैरह आए थे और जो उनके साथ के उनके ही लोक के देव आए थे, वो सारे के सारे तब अपने अपने धाम को लौटने लगे। हाँ जी, जो जैसे अब मथुरा के जो लोग थे, जो यादव वगैरह थे, वो सब कौन थे? वो कोई नॉर्मल पर्सन थे क्या? वो लोग उनके पर भक्त थे, जो उनके बहुत ही ज़्यादा भक्त हुआ करते थे ना, वही लोग उनके साथ लीला करने के लिए इस धरती पर भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई भी उठ करके और भगवान जी के साथ लीला करने के लिए आ गए। इवन जो मैं कहूँगी एक बार को जो दुष्ट भी थे ना उस वक्त पे, वो लोग भी उनके भक्तों में से ही एक हुए थे, पर वो श्राप वगैरह की वजह से उनको इस रूप में, इस प्रकार से सामने आना पड़ा। अब जैसे शिशुपाल को ही आप ले लीजिए, होने को वो भगवान जी के बहुत अनन्य भक्त थे, उनके द्वारपाल थे श्री विष्णु भगवान के, लेकिन श्राप की वजह से वो शिशुपाल बने और उन्होंने कितना उल्टा सीधा नहीं बोला कृष्ण भगवान को, लेकिन वो केवल श्राप की वजह से था। ठीक है, अब रावण कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त हुआ करते थे विष्णु भगवान के, लेकिन केवल एक श्राप की वजह से वो धरती पे आ गए थे और उनके शत्रु हुए। इसी प्रकार से और भी हैं कुंभकर्ण और कई हैं ऐसे, हिरण्यकश्यपु, ये सब किस वजह से? केवल और केवल श्राप की वजह से धरती पे आ गए थे। तो जो लोग उस समय उनके साथ, चाहे वो उनके दुश्मनों के रूप में आए थे, चाहे वो उनके प्रियजनों के रूप में आए थे, वो सारे के सारे उनके भक्त लोग ही थे, कोई अन्य नहीं था। अन्य लीला के अंतर्गत कोई आया ही नहीं। सत्य तो यह भी है, अन्य तो कोई लीला के अंतर्गत आया ही नहीं। अन्य मतलब जो कि भगवान के भक्त नहीं थे, वो लोग उनके आसपास भी नहीं थे, वो सारे के सारे उनके भक्त थे उस वक्त पे, जो कि उनके साथ लीला करने के लिए इस धरती पर आए थे, उनके साथ से, उनके सामंजस्य से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी को बाट देखे तथा
बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके थे। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है, इसलिए वे भी कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। पांडवों के हृदय में भगवान के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट रूप स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। विषयासक्त यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब हम इनमें अगर घिरे रहेंगे तो ईश्वर को प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे भी कैसे? सोचेंगे तो तभी ना, जब इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन पांचों से बाहर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावश में मुग्ध भगवान में विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग, अब आप कहोगे वो कृष्ण भगवान के भक्त थे तो वो यमलोक क्यों गए? एक्चुअली वो स्वयं यमराज थे, लेकिन श्राप की वजह से उन्हें धरती पे आना पड़ा था। अपना लोक त्याग करके उन्हें धरती आना पड़ा था। उनका स्वयं का लोक जो है ना वो यमलोक ही था विदुर जी का। हाँ जी, वो वहाँ के यमराज थे, जिसकी वजह से, श्राप की वजह से उन्हें धरती पे आना पड़ा था। मैंने क्या कहा, उनके आसपास के जितने भी लोग थे, चाहे वो दुष्टों में भी क्यों नहीं काउंट थे, वो सारे के सारे कृष्ण भगवान के भक्त थे। किसी न किसी श्राप के कारण उन्हें दुष्ट प्रवृत्ति में डाला गया कि वो उन्हें दिखाया गया कि ये दुष्ट लोग हैं। बाकी वो थे सारे के सारे कृष्ण भगवान के भक्ति, वो कोई और नहीं थे। अब यहाँ विदुर जी को ही ले लीजिए, है ना। अब विदुर जी भी यमराज जी थे। यमराज जी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जो यमराज जी हैं ना, वो कृष्ण भगवान के बहुत ही ज्यादा बड़े भक्त हैं। देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्गारोहणम नाम 15 अध्यायः। तो कहने का अर्थ ये है, जो भी प्रभु की लीलाएं, प्रभु के गुणगान और ये सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, वो अवश्य ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और भगवान की भक्ति भी, अनन्य भक्ति भी उन्हें अवश्य ही मिलेगी और उन्हें अंत में, लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य ही होगी। तो इसी के साथ प्रेम से बोलिए और जोर से बोलिए, मेरे साथ बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अंत में एक बात और, यदि किसी को भी मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड होना है, किसी को भी मुझसे डायरेक्टली बात करनी है, तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड करूँगी। प्लीज़ उस लिंक को ज्वाइन कीजिए। और मैंने जो ये एक ग्रुप बनाया है भगवान जी के भक्तों का, इसमें आप मुझसे और कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें हम सभी को मौका मिलेगा अपनी बात एक दूसरे के साथ रखने का, एक दूसरे के साथ बात करने का। ठीक है, ओके, राधे राधे। इसी के साथ प्रेम से मेरे साथ बोलिए, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे।